नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स को चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 7 मार्च ऑल शिफ्ट, एसएससी जीडी एग्जाम के 7 मार्च के सारे शिफ्ट जो है एग्जाम खत्म हो चुके हैं, यानी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन तीनों शिफ्ट के एग्जाम जो है खत्म हो चुके हैं। तो आज पूछे गए सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और कौन कौन से प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं इन प्रश्नों को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट किए जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चंस लाने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे देखिए रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ एक तो बेल का आइकन भी आएगा, उसे भी प्रेस कर लें ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कोई भी वीडियो आपको दी जाए तो। और एक बात कि अगर आपको हमारा डेली पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है 7044323173, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। डेली पीडीएफ इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज दिया जाता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको एसएससी जीडी या रेलवे, आरपीएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का एग्जाम स्पेशल नोट्स चाहिए, ऐसा नोट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है और एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन लेके बनाया गया है वो नोट्स, तो एग्जाम स्पेशल नोट्स के लिए जरूर आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें मैसेज जरूर करें। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर की तरफ से बहुत ही अच्छी एक ई बुक आई है जिसका दाम सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए है। अगर आप एसएससी, आरपीएफ, पुलिस, रेलवे, यूपीएससी, टेट, सीटेट, पटवारी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ई बुक में खास बात यह है कि यहाँ पे आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं और 10 वन लाइनर सेट मिल जाते हैं, जिसमें आपके साइंस के सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया है। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में किताब खरीदने का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर खरीदने में आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप ये वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप खरीद जरूर लें। अगर आप नीचे के दिए हुए लिंक से खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 25 रुपए में मिल जाएगी। तो एसएससी जीडी 7 मार्च के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन था कि वर्ष 1792 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे जोनाथन डंकन ने। तो वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। और आप डेट याद रखें, 1792 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि द्वितीय पुलकेशिन की सभा के कवि कौन थे? तो ये कवि से पूछ दिया गया, रवि कीर्ति उनका नाम था। द्वितीय पुलकेशिन के सभा के कवि थे रवि कीर्ति। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो ये कनिष्क, मतलब क्या है, चौथी बौद्ध परिषद जब हुई उस समय कनिष्क जो थे उस समय के शासक थे, राजा थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बेसिन की संधि किस वर्ष हुई? बेसिन की संधि, तो ये सन 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई, 1802 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया है और सन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया कौन सा काम कब हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो धर्म संसद को संबोधित करने पहुंचे थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये सन 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म संसद को संबोधित करने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष में हल्दी घाटी लड़ाई हुई? मतलब हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी, युद्ध थी, कब लड़ा गया? तो ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया, 1576 ईस्वी में, ईयर में। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष को अलीपुर बम मामले में किसने बचाव किया था? तो ये चित्तरंजन दास ने किया था। जब अलीपुर में उन्होंने बम मारा था तो उस समय अरविंद घोष को कौन बचाया था? चित्तरंजन दास ने बचाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमृतसर जलियांवाला बाग में जनमानस की हत्या कब घटी थी? मतलब जलियांवाला बाग जो है कि उसका घटना कब हुआ था? तो सन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये आपके 27 फरवरी, 2 मार्च और 4 मार्च, इन शिफ्टों में भी पूछा गया ये सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जरूर याद रख ले। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध किस वर्ष में बगावत हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन सबसे पहले 1857 ईस्वी में, 1857 की क्रांति सबको याद होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जिसके बाद क्या हुआ, बहुत सालों तक युद्ध लड़ा गया, उसके बाद हम लोग का देश जो है आजाद हुआ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, लगभग 13वीं सदी में वर्तमान किस राज्य को गौड़ कहा जाता था? ये हो जाएगा गौड़, गौड़ कहा जाता था, तो ये पश्चिम बंगाल को कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन जो बना है, काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कल के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में। तो काल बैसाखी क्या है? एक बरसाती तूफान है। काल बैसाखी एक तूफान है। किस देश का कुछ हिस्सा एशिया में और कुछ हिस्सा यूरोप में है? तो ये जो है रूस यानी रसिया, ये जो है इसका हिस्सा एशिया में और यूरोप में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रति वर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को, ध्यान रखें 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। और नेशनल जीएसटी डे भी मनाया जाता है। तो आपके जो क्वेश्चंस में ये राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो ऑप्शन दिया हुआ था, अगर आपके एग्जाम में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस ना देके जीएसटी दिया रहे तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो है मनाया जाता है, ये आप याद रख लें। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एसएससी जीडी के मैथ्स के, रीजनिंग के और जीके जीएस के वीडियो चाहिए तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं वीडियो के, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लाइन से वीडियोस बनाए गए हैं आपके लिए। अगर आपको एग्जाम स्पेशल नोट्स चाहिए तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमें कॉन्टैक्ट करें। अगला जो क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2018 में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कहाँ की गई? तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पिछले दिन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़कों या रेलवे ट्रैक के वक्र पर ढलान दी जाती है क्यों? देखिए ये साइंस जीएस से क्वेश्चन है। देखिए तो ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, आप जानते होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए। जब क्या होता है कि अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हैं तो अगर वक्र है, मतलब टेढ़ा है थोड़ा, तो इसके लिए क्या होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने के लिए इसको थोड़ा नीचा बना दिया जाता है और ये हिस्सा जो है थोड़ा ऊपर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन था कि स्वेज नहर का निर्माण किया गया था, कब किया गया था? सन 1869 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। कौन सा स्थान भगवान विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगकोर वाट, कंबोडिया। देखिए ऐसे तो भगवान विष्णु मंदिर के लिए बहुत फेमस है, मगर 4 ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन दिया होता है जो कि ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कौन सा भारतीय द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो द्वीप जो है तो वो हो जाएगा रामेश्वर द्वीप, जो है रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मयूर वंश का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये थे मोहम्मद शाह। नाम याद रखना है, मयूर से मोहम्मद आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है? तो ये मलेरिया के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है मलेरिया रोग। शाख दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था कपिल। सिंपल सा आंसर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था जीएस से क्वेश्चन था ये, शुद्ध पानी का पीएच मूल्य क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीचे आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो पीएच वैल्यू के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लें। शराब का, जल का, नमक का, आंसू का, मूत्र का, सब चीज का पीएच का वैल्यू क्या होता है वो आप वीडियो जरूर देख लें। उस वीडियो में बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए शुद्ध पानी का पीएच मूल्य क्या होता है? 7 होता है। अगर कोई भी चीज है उदासीन है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो उसका मान जो है पीएच वैल्यू 7 होता है, क्योंकि 7 मतलब न्यूट्रल होता है। तो पानी जो है ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। अगला क्वेश्चन, चेचक होने की वजह क्या है? चेचक किस कारण से होता है? वायरस यानी
विषाणु की वजह से जो है चेचक जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्किंसन बीमारी प्रभावित करती है किस कौन से अंग को? तो तंत्रिका तंत्र को, यानी नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम को बहुत ही इफेक्ट करती है पार्किंसन बीमारी। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? देखिए हिस्ट्री से बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, बहुत सारे क्वेश्चन। तो शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद खान। अगला क्वेश्चन था, देखिए मैथ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, पर जितना भी मिले हैं देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या थे पहले कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया रहता था, तो उसको हम बीच में लिख लेते थे और उसके बाद 3 ठो इधर और 3 नंबर इधर लिखते थे, तो उसका बड़ी संख्या निकाल सकते थे। लेकिन अब योग दिया हुआ है यहाँ पे, औसत ना देके, तो जब योग दिया है 6 क्रमागत संख्या का, तो औसत निकाल लेंगे। तो 6 से डिवाइड करें कितने बार में जाएगा? 6 कम 6 इधर 7 बार में 17 है। मतलब क्या है यहाँ पे? औसत 17 है। 17 जो है वो बीच वाली संख्या होती है, मगर जैसे 17 है तो 3 इधर इसके संख्या होंगे और 3 इधर इसकी संख्या होंगी। और सम संख्या ध्यान से देखिए, तो 17 के बाद 17 विषम संख्या है, 17 के बाद सम संख्या क्या आएगी? 18, उसके बाद 20, उसके बाद 22। और इस साइड अगर देख लें तो 17 के पहले आएगा 16, 14 और इधर 12। क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 22 हो जाएगी इसके सही आंसर। अगर सबसे छोटी पूछता तो 12 हो जाता इसका आंसर। वेरी वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इनका मौसा 12 है तो लसा बताएं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका यहाँ पे संख्या पूछ देता, संख्या बताइए, अनुपात इतना है मौसा इतना, तो संख्या क्या होता कि 12 25 60 और 12 7 84, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते तो ये संख्या निकल जाता। मगर संख्या नहीं पूछा, इसका लौसा पूछा है। तो लौसा के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 12 दिया हुआ है मौसा, गुना 5 गुना 7, ठीक है, तो ये इसका जो है लौसा हो जाएगा। तो 12 गुने 5 गुने 7 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 25 60 गुने 7 7 6 42, मतलब यहाँ पे 420 जो है इसका लौसा हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है कॉमन पड़ जाए। क्वेश्चन कि विजय ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, 60 अंकों से फेल हो गया, और इसी परीक्षा में राहुल ने इतना अंक प्राप्त किए और पास होने की जो न्यूनतम अंक है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स, तो ये 24 अंक है, अधिक पाए, उससे अधिक पाए, तो पूर्णांक बताइए कितने मार्क्स का था एग्जाम। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, जितने भी पहले अंक है उनको जोड़ेंगे। 24 और 60 अंक है तो 60 + 24 ये अंक है, बटे में क्या करेंगे, यहाँ पे जितने प्रतिशत में दिए हैं उनका अंतर निकाल लेंगे, बड़े वाले से छोटे को घटाएंगे, तो 42 में से 3 घटाएंगे तो 12% आ जाएगा। और पूर्णांक बताना, तो यहाँ पे प्रतिशत में, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना करना है। क्या करना है ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जितने अंक मिले हैं, फेल हुए पास हुए, तो उनको ऐड कर देना है। अब क्या करना है, जितने प्रतिशत है उन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 42 में से 30 घटा देंगे तो 12% आ जाएगा। प्रतिशत इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा इसका सही आंसर आ जाएगा। ऊपर में अगर 60 और 24 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 84, तो 12 7 84 7 बार में, 7 गुने 100 मतलब 700 जो है कितने अंक का था, परीक्षा जो थी वो 700 नंबर का था। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था एसएससी जीडी के 7 मार्च का सारे शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन पेपर जो है मिल पाते हैं, क्वेश्चन जुगाड़ किए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको पता चल सके कि उन्होंने कितनी तैयारी की थी। और शेयर कर दें अपने उतने फ्रेंड के साथ जो कि जिनका एग्जाम होने वाला है। तो और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत एक बेल का आइकन आता है, उसे भी प्रेस कर लें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। रोज सुबह 11 बजे डेली करंट अफेयर्स और क्विज के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। रोज हम 4:30 बजे आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन जरूर आ जाया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।